अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। वजीर आजम हाउस में क्रिकेट चैंपियंस के एजाज में शानदार तकरीब। वजीर आजम के क्रिकेट की जुबान में सियासी चौके छक्के। कहा, हम हर मैदान के फाते हैं। बचपन से ही बाउंसर्स बर्दाश्त नहीं। हर बाउंसर पर बॉल बाउंड्री से बाहर फेंकी। पनामा केस से ज्यादा तकलीफ बचपन में मैदान से निकले जाने पर हुई थी। आइंदा इलेक्शन से मुताल्लिक शेर भी सुनाया। हम हर मैदान के फाते हैं। अल्लाह का करम गर साथ रहे। गुजरा हुआ कल भी अपना था, आता हुआ कल भी अपना है। मेरे या मेरे खानदान के किसी फर्द के बारे में कोई सबूत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, होनी चाहिए। ये इस रियासत का हक है, अवाम का हक है। आपने खिलाफ आइन काम किया तो बच नहीं पाएंगे। कल कटहरे में खड़े होंगे। हुसैन नवाज की जीआईटी में 5.5 घंटे पेशी के बाद गुफ्तगू। कहा, अवामी मैंडेट को जबरदस्ती रद्द करने की इजाजत नहीं देंगे। मरियम नवाज भी कल जीआईटी में पेश होने को तैयार। कहती हैं, जीआईटी में मेरी पेशी पर वालिद की आंखों में नमी और तशवीश देखी। उनसे कहा, आपकी बेटी हूँ, कभी खौफजदा नहीं होंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, वजीर आजम की बेटी की तलबी का कोई अखलाकी जवाब नहीं। अवाम का भी दुख्तर अव्वल से भरपूर इजहार यकजहती। मेरी आवाज मरियम नवाज ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। पनामा जीआईटी ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को भी कल तलब कर लिया। स्टेट बैंक ने माफ कराए गए कर्जों की तफसीलात जमा करा दी। हबीब बैंक की जानिब से भी अहम दस्तावेजात जीआईटी को पेश। जीआईटी के 2 अरकान इरफान मंगी और ब्रिगेडियर कामरान रशीद को दुबई रवाना किया गया। कल वापसी का इम्कान। सड़कों पर ना निकलते तो हुक्मरानों का एहतसाब ना होता। जल्द अच्छी खबर आने वाली है। जिन्हें यकीन नहीं आता वो इसहाक डार का चेहरा देख लें। इमरान खान का चित्राल में खिताब। कहा, मरियम नवाज की पेशी पर एतराज करने वाले क्या बेनजीर भुट्टो की पेशी भूल गए। ताकतवर का कटहरे में आना ही नया पाकिस्तान है। तलाशी पर मासूम शक्ल बनाने वाले ही असल मुजरिम हैं। जीआईटी की रिपोर्ट्स की तरह फैसला भी कोई और ना लिख दे। बैरूनी हाथ और अंदरूनी मोहरे बेगुनाह को ना पकड़वा दें। तल्लाल चौधरी के खदशात। कहा, आज तक किसी जनरल या जज ने खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं किया। आसिफ किरमानी बोले, गुंडागर्दी और धांधली से इख्तिदार लेने की ख्वाहिश मलिया मेट होगी। 10 जुलाई को इंसाफ होता नजर आना चाहिए। कतरी शहजादे के बयान को शामिल किए बगैर इंक्वायरी बेमायने होगी। गैर मुल्की फंडिंग केस में इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत का जवाब फिर न दिया। अब जवाब की जरूरत नहीं, 10 जुलाई को फैसला सुनाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का साबित जवाब दे गया। कहा, क्या हम कौमी इदारा नहीं। इमरान खान कभी चित्राल तो कभी नथिया गली होते हैं, जवाब नहीं देते। लाहौर बार में शेख रशीद के खिताब के दौरान नवाज शरीफ की हिमायत में नारे। शेख रशीद बोले, मरियम नवाज की पेशी पर नून लीग के गुल्लू बटों को लाठियां थमा दी गई हैं। कमर जमान कायरा कहते हैं, फैसला करीब आते ही नून लीग की मायूसी आया है। यूसुफ रेजा गिलानी को हटाया गया तो हमने नया वजीर आजम मुंतखब किया था। आर्मी चीफ की जेर सदारत कराची कोर हेडक्वार्टर्स में अमन अमान से मुताल्लिक इजलास। कोर कमांडर, डीजी रेंजर्स और सेक्रेटरी दाखिला समेत अहम हुक्काम शरीक। जनरल कमर जावेद बाजवा का पन्नू आकिल छावनी का भी दौरा। कहा, मुल्क अपनी जात से भी मुकद्दम है।
खुशहाली के लिए रियासती इदारों की मुआवनत जारी रखेंगे। पुलिस जाली मुकाबले में मारना चाहती थी, अदालत ने बचा लिया, जमशेद दस्ती का दावा। इमरान खान के साथ मिलकर चलने का ऐलान, चनाब पुल पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। हामियों के भंगड़े, कहा अदाकारा मीरा उनके मयार की नहीं, आइंदा इंतखाबात के बाद मां की पसंद से शादी करूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले कौमी हीरोज के लिए इनामात, वजीर आजम का जबरदस्त खराज तहसीन। कहा असल वजीर आजम तो आप हैं, हमेशा क्रिकेटर से मिलने और हाथ मिलाने का शौक रहा। मरियम नवाज बोली, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, कामयाबी से दुश्मनों को मार दें, मुस्कुरा कर उन्हें दफना दें। वजीर आजम नवाज शरीफ को मुल्क का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ, कमली में छुपा लेना। वज़ीर आज़म हाउस में शानदार तकरीब में कप्तान सरफराज की नात ख्वानी, कौम से दुआओं पर इजहार तशक्कुर। शुएब मलिक ने कहा बिला जवाज तनकीद की रिवायत अच्छी नहीं, सीनियर्स ही रीढ़ की हड्डी हैं। अजहर अली सरफराज की क़यादत के मद्दाह, खिलाड़ियों ने भारत के खिलाफ कामयाबी को तारीखी फतह करार दिया। चेयरमैन पीसीबी का सरफराज अहमद को टेस्ट टीम का भी कप्तान बनाने का ऐलान। कहा भारत हमसे डरता है इसलिए क्रिकेट नहीं खेलता। नजम सेठी बोले मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाएंगे। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स खुशी से आते हैं तो ठीक, वरना मिन्नत न करें। वजीर आजम की हिदायत, वक्त आएगा जब हर टीम खुद पाकिस्तान आएगी। कराची के हल्का PS 114 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम जोरों पर। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की रैली, ईदगाह चौक पर MQM कारकुनों से नारेबाजी का मुकाबला। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध में करप्शन छुपाने के लिए कानून में तब्दीली की जा रही है। MQM और पीपल्स पार्टी दोनों ने अवाम को मायूस किया। शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुद में जख्मी होने वाले मजीद 2 जख्मी चल बसे। अमवात की तादाद 15 हो गई, मुताद्दिद जख्मी जेर इलाज। इलाके की सूरत हाल दूसरे रोज भी कशीदा। पुलिस ने 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में रेलवे ट्रैक पर खुले फाटक, मजीद 3 जिंदगियां निकल गए। गोजरा में कराकरम एक्सप्रेस की जद में आकर 3 बहन भाई जाँ बहक। हादसे के खिलाफ अहले इलाका सरापा एहतजाज, इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब में यूरिया और केमिकल्स मिला दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। फैसलाबाद में फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, 1500 लीटर गैर मयारी दूध जाया कर दिया गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जंगी जुनून सवार, अरबों डॉलर्स के जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए इसराइल पहुंच गए। खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने के लिए मिसाइल बरदार ड्रोन्स की खरीदारी में दिलचस्पी। सेहूनी रियासत से दीगर मुआहिदों पर भी दस्तखत करेंगे। और फलक बोस पहाड़, दिलकश नज़ारे, ठंडी हवाएं कश्मीर आए और यहीं रह जाएं। P84 पर गर्मी के मारों के डेरे, इस्लामाबाद में काली घटाएं, हल्की बारिश से मौसम सुहाना। लाहौर, गुजरांवाला, मालाकंड, हजारा, पेशावर में भी बारिश का इम्कान।